आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में दृष्टि रेखा, दृष्टि बिंदु, उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस पर आधारित एक दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। टीना 16 मीटर ऊंचे खंबे पर लगी लाइट को देखती है। यदि टीना की लंबाई 1.2 मीटर है और उसकी आंखों से खंबे पर लगी लाइट का उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो क्या आप बता सकते हैं कि जिस स्थान पर टीना खड़ी है वहां से खंबे की दूरी क्या होगी? चलिए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दी गई जानकारी के अनुसार आकृति का निर्माण करते हैं और मान लेते हैं कि जिस स्थान पर टीना खड़ी है वह बिंदु C है तथा AB बिजली के खंबे को दर्शाता है। और साथ ही यह भी मान लेते हैं कि टीना और खंबे के बीच की दूरी BC है, जहां BC की माप को x मीटर से दर्शाते हैं। चूंकि हमें तो टीना व खंबे के बीच की क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है, इसलिए टीना के दृष्टि बिंदु D के सापेक्ष क्षैतिज रेखा खींचते हैं, जो कि AB पर लंबवत है, तथा जिस बिंदु पर वह AB को काटती हैं उसे बिंदु E से दर्शाते हैं, जिससे हमें एक नया त्रिभुज ADE प्राप्त होता है, जहां भुजा DE समांतर और बराबर है भुजा CB के। त्रिभुज ADE में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना उन्नयन कोण ADE होगा, जो कि 60 डिग्री का है। तो क्या आप त्रिभुज ADE की सहायता से क्षैतिज दूरी DE का मान ज्ञात कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। प्राप्त हुई जानकारी की सहायता से त्रिभुज ADE में त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग कर बता सकते हैं कि कोण D की सम्मुख भुजा व संलग्न भुजा से बना त्रिकोणमितीय अनुपात tan होगा, क्योंकि यहां भुजा AE ज्ञात है, जिससे tan 60 डिग्री का मान AE बटा DE प्राप्त होता है, जहां भुजा AE व DE के माप क्रमशः 14.8 तथा x मीटर हैं। चूंकि CD समांतर और बराबर हैं BE के साथ BC समांतर और बराबर हैं ED के, और हम विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी से जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3 होता है। प्राप्त इन सभी मानों को उपर्युक्त समीकरण में रख हल करने पर x का मान 8.55 मीटर प्राप्त होता है, जिसकी सहायता से हम कह सकते हैं कि जिस स्थान पर टीना खड़ी है वहां से खंबे की क्षैतिज दूरी 8.55 मीटर है। आज हमने इस वीडियो में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित एक दिलचस्प उदाहरण देखा। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित अन्य दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।